Good morning students, welcome to the e-learning session of Science and Technology. Today we are going to read chapter 8, Wind, Storms and Cyclones. So first let's talk about air. What are its properties? First one is it exerts pressure. Basic example I will give you. Whenever you inflate a balloon, जब भी हम किसी बलून में हवा भरते हैं तो वो फूलता है. Why? क्योंकि हवा जो है उसकी वॉल्स पे, बलून की वॉल्स पे एक प्रेशर एक्सर्ट करती है जिससे कि वो इन्फ्लेट होता है, फूलता है. ओके फाइन. इन दिस एक्टिविटी व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, हमने एक कैन लिया है, उसके अंदर पानी भरा है और उस पानी को हमको गर्म करना है टिल इट बॉइल्स. आफ्टरवर्ड्स वी विल स्विच ऑफ द बर्नर and cover the can with the lid. Now what we are doing is we are pouring some cold water on the top of the can. इससे क्या होगा, जो कैन के अंदर स्टीम जनरेट हुई है, इट इज ट्रैप्ड इनसाइड बिकॉज वी हैव कवर्ड इट विथ लिड. द स्टीम विल कन्वर्ट इनटू वाटर. कंडेंसेशन का प्रोसेस हो जाएगा. देयरफॉर इनसाइड द कैन a lower pressure area is built as compared to the outside surrounding environment where the pressure of air is higher, and therefore from the higher pressure to the lower pressure the air will exert some pressure and therefore the tin will get distorted. Second is high speed winds are accompanied by reduced air pressure. सिंपल लैंग्वेज में हम देखें तो अगर विंड की स्पीड ज़्यादा होगी तो वहाँ पे प्रेशर कम होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल. हाई स्पीड विंड तो प्रेशर कम हो जाएगा. सिंपल एक्सपेरिमेंट वी आर कंडक्टिंग हियर. एक पेपर बॉल लेके हमने उसको बॉटल में डाल दिया है. नाउ वी आर ब्लोइंग एयर थ्रू द माउथ ऑफ बॉटल. अब यहाँ से हम एक स्पीड में एयर ब्लो कर रहे हैं. सो यहाँ पे एयर का प्रेशर कम होगा as compared to the pressure which is inside the water, inside the bottle. बॉटल के अंदर एयर प्रेशर ज़्यादा है और माउथ की तरफ एयर प्रेशर कम है. सो फ्रॉम रीजन ऑफ हायर टू लोअर एयर प्रेशर द एयर विल ब्लो एंड एज अ रिजल्ट द पेपर बॉल इट विल कम आउटसाइड. सो इससे हम कह सकते हैं कि इंक्रीज्ड विंड स्पीड इज अकम्पनीड बाय अ रिड्यूस्ड एयर प्रेशर. थर्ड इज एयर एक्सपांड्स ऑन हीटिंग. अगर हम हीटिंग करते हैं तो एयर जो है इट एक्सपांड्स एंड ऑक्यूपाइज मोर स्पेस. किस तरीके से हम देखेंगे, वी टुक हियर अ बॉइलिंग ट्यूब, कवर इट विथ अ बलून. उसके माउथ को हमने बलून से कवर कर दिया एंड प्लेस इट इन अ जार. एक जार में हमने गर्म पानी डाला, दूसरे में हमने आइस कोल्ड वाटर डाला. क्या डिफरेंस देखा, इन द जार विच इज filled with hot water, the balloon it will rise, it will get inflated, but the boiling tube which is placed in ice cold water, वहाँ पर balloon deflate हो जाएगा. This is a simple experiment which shows that on heating, hot water है, air निकलेगी and it will occupy more space, but in ice cold water there will be no warm air rising, therefore it will not occupy space and the balloon will remain deflated. Third is, now next is wind currents. किस तरीके से जनरेट होते हैं. So basically due to uneven heating on earth. uneven heating कैसे, कि किसी रीजन में वार्म एयर है, किसी रीजन में कोल्ड एयर है. The example I have given the diagram here. Near the equator, that is at 0 degrees, वार्म एयर है, वार्मर रीजन है, दैट इज वाई द एयर विल बी वार्म. और वार्म एयर व्हेन इट राइजेस व्हाट हैपन्स, लोअर प्रेशर एरिया बनता है. सी इट इज रिटन इक्वेटोरियल लो प्रेशर एरिया. लोअर प्रेशर एरिया में अब हायर प्रेशर एरिया से मूव करेंगी एयर्स. सो फ्रॉम 0 डिग्रीज टू 30 डिग्रीज नॉर्थ एज वेल एज 30 डिग्रीज साउथ. देखिए जो एरो है वो अंदर की तरफ आ रहे हैं, दैट इज the air or wind is blowing from a higher pressure area to this lower pressure area, that is towards the equator. Similarly at poles, वहाँ पर air जो है cold होती है, ठंडी होती है, तो वहाँ पे pressure high है as compared to the latitudes at 60 degree north and south as well, the subpolar low pressure area.
यहाँ पर गर्म होगी हवा एज कम्पेयर टू द पोल्स जहाँ पे हाई प्रेशर है, तो एरोज जो हैं वो टूवर्ड 60 डिग्री आ रहे हैं, देखिए, क्योंकि हायर प्रेशर से हवा लोअर प्रेशर की तरफ फ्लो करेगी. सो इन दिस वे विंड करंट्स आर जनरेटेड ड्यू टू अनइवन हीटिंग ऑन द अर्थ. नाउ अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर किस तरीके से होता है कि लैंड और वाटर, इट इज शोन इन द डायग्राम. इन द फर्स्ट सिचुएशन, यहाँ पर मॉनसून विंड्स की बात हो रही है. फर्स्ट सिचुएशन में क्या है, जो लैंड है वो गर्म है, वार्म एयर राइजेस, तो यहाँ पे एक लोअर प्रेशर एरिया बन जाएगा विच इज डिनोटेड बाय एल. बट ओवर द ओशंस द कोल्ड एयर इज देयर, सो इट इज़ अ हायर प्रेशर एरिया. अब एयर जो है वो हायर से लोअर में मूव करेगी, सो द विंड्स विल ब्लो फ्रॉम द ओशन टूवर्ड्स द लैंड एंड सच विंड्स आर कॉल्ड एज मॉनसून विंड्स. फाइन. इन द सेकेंड पिक्चर उल्टा हो गया है. विंटर्स में क्या होता है कि जो लैंड है वो ठंडा होता है, तो वहाँ पे हायर प्रेशर जोन होगा एज कम्पेयर टू द ओशंस, वहाँ पे लोअर प्रेशर जोन होगा. सो हायर से लोअर की तरफ फिर से विंड्स ब्लो करेंगी एंड दीज आर कॉल्ड एज द winter winds, which also sometimes brings rain. And monsoon winds, they carry water and it rains. Thunderstorms and cyclones. What are thunderstorms? Disastrous situation. It basically causes lots of loss to our properties, to our lives. Fine. किस तरीके से बनते हैं? Usually thunderstorms जो हैं, they develop in हॉट एंड ह्यूमिड एरियाज. जनरली वहाँ पे क्योंकि प्रेशर वहाँ पे लो होता है, वार्म एयर राइज होती है, तो सी. सो वार्म एयर हियर व्हेन इट ट्रैवल्स वर्टिकली इट कैरीज वाटर ड्रॉपलेट्स in the upward direction into the atmosphere due to uneven heating of the earth's surface. Water droplets, they freeze and they fall down again. Fine. वाटर ड्रॉपलेट्स कैरी किए वार्म एयर ने, वहाँ पे जाके वो फ्रीज हुए एंड दे फॉल डाउन अगेन. सो द स्विफ्ट मूवमेंट ऑफ द वाटर ड्रॉपलेट्स, फॉलिंग वाटर ड्रॉपलेट्स अलॉन्ग विद द राइजिंग एयर, दिस कॉजेज लाइटनिंग, जो हम कई बार देखते हैं बिजली चमकना. दो इन हायर क्लासेस यू विल रीड मोर अबाउट इट, बट फॉर नाउ it is the movement of falling water droplets along with rising air which creates a situation we call as thunderstorm. अब थंडरस्टॉर्म जो है वो साइक्लोन का रूप कब ले लेता है? नाउ वी विल सी. बिफोर द क्लाउड फॉर्मेशन व्हाट हैपेंस, द वाटर जो है गर्म होता है, इट टेक्स अप हीट फ्रॉम द एटमॉस्फेयर. गर्मी में वाटर क्या होगा, हीट अप हो जाएगा और इसकी वजह से वाटर वेपर में चेंज हो जाएगा. जब ये वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में वापस से रेन ड्रॉप्स के फॉर्म में चेंज होता है, ठीक है, कंडेंसेशन होता है, देन हीट इज रिलीज्ड इनटू द एटमॉस्फेयर एंड सिंस रिलीज्ड हीट इट कॉजेज द सराउंडिंग एयर टू वार्म अप. हीट रिलीज हुआ, आसपास की एयर भी गर्म हो गई, वार्म हो गई. सो अगर गर्म हो गई है तो प्रेशर कम हो जाएगा, द एयर प्रेशर विल गेट्स रिड्यूस्ड हियर, तो एक लो प्रेशर जोन बन गया. लो प्रेशर जोन है तो हायर प्रेशर की तरफ से ज़्यादा एयर आएगी बीच में टूवर्ड्स द लोअर प्रेशर. फ्रॉम ईच एंड एवरी साइड द एयर विल फ्लो टूवर्ड्स द लोअर प्रेशर. सो एक सिस्टम बन जाता है रिपीटेड इवेंट्स के बाद में, लोअर प्रेशर सिस्टम क्रिएट हो जाता है. फाइन. सो दिस लोअर प्रेशर सिस्टम, it is surrounded by high speed winds revolving around it, and this weather condition it is called as a cyclone. Formation of a cyclone इस तरीके से होता है. लोअर प्रेशर एरिया, उसके आसपास हाई स्पीड विंड्स रिवॉल्व करती हैं. एंड सी वी आर ऑल्सो हैविंग अ, वी कॉल इट एज आई ऑफ द साइक्लोन इन द पिक्चर एज शोन. बीच में जो लोअर प्रेशर एरिया उसको आई ऑफ द साइक्लोन बोलते हैं और आसपास विंड्स रिवॉल्व कर रही हैं, the high speed winds. Now what are the destruction which are caused by cyclones? जैसे ही वो शोर की तरफ अप्रोच करती हैं हेवी विंड्स, फास्ट फ्लोइंग विंड्स, तो साइक्लोन्स जो है भले ही वो 100 किलोमीटर दूर क्यों ना हो, बट तेज हवाएं चलने लगती है. इट कॉजेज इमेंस डैमेज टू द लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑल्सो. रिड्यूस्ड फर्टिलिटी भी
इसकी वजह से होती है। ओके, फ्लड सिचुएशन भी कॉज करता है ये। नाउ व्हाट इज अ टॉर्नेडो? एज यू कैन सी इन द पिक्चर, इट इज अ डार्क फनल शेप्ड, फनल आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, ओके, जिसका माउथ जो है वो वाइड होता है बट जो टेल होती है वो काफ़ी पतली होती है। सो इट इज़ लाइक फनल शेप्ड। A violent tornado can travel at a speed of about 300 किलोमीटर पर आवर। जस्ट इमेजिन, पर आवर 300 किलोमीटर की स्पीड से वायलेंट टॉर्नेडो ट्रैवल कर सकता है, कितना डिजास्टर्स होता है। एंड इन इंडिया वी आर मेनली वल्नरेबल द कोस्टल लाइन, particularly the east coast. Those areas are sensitive towards cyclone, towards tornadoes. What are some effective safety measures? Nowadays, due to developed technology, advanced technology, a cyclone alert or cyclone watch, it is issued 48 hours prior for before any expected storm, so that the government and other agencies, the general public can be informed and they can be moved to a safer place. Now in the picture, किस तरीके से गाइडलाइंस दी हुई है। अगर साइक्लोन हिट एरिया में आप हैं यहाँ या वहाँ पे अनाउंसमेंट हुआ है कि यहाँ पर डिजास्टर सिचुएशन हो सकती है क्रिएट, सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू मूव टू अ सेफर प्लेस। जो भी अपनी एसेंशियल हाउस होल्ड की चीज़ें हैं, अपने पेट्स हैं, बाकी जितने भी लोग हैं उनको भी हेल्प कीजिए आपस में, और मूव टू अ सेफर प्लेस, टू अ हायर ग्राउंड। ठीक है, फूड, क्लीन वाटर, इस टाइप की चीज़ें, नॉन पेरिशेबल चीज़ें जो कि जल्दी ख़राब नहीं होती, उनको आप स्टॉक कर लीजिए ताकि आपको थोड़े दिन तक खाने पीने में प्रॉब्लम ना हो। ऑल्सो मेडिकल किट, इमरजेंसीज नंबर, ये सारी चीज़ें आपको एकदम हैंडी होनी चाहिए ताकि वक्त आने पे आप इनको यूज़ कर सकें। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस।